तो आप सभी ने पिछले एपिसोड में देखा कि प्रिया का विवाह अमर से तय हो चुका है और घर में सभी लोग काफी खुश हैं। अमर के परिवार के आने की खुशी में भानुमति और माया ने खूब तैयारी की थी और उनकी मेहनत सफल भी हो गई थी। मेहमानों को खाना पीना बहुत पसंद आया था। अमर का परिवार अपने घर वापस जा चुका है। देखा माया, तुम तो कितना चिंता कर रही थी कि न जाने क्या होगा, वो लोग खुश होंगे भी या नहीं। कल मैंने कहा था ना कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो लोग प्रिया को पसंद ना करें। भाई, हमारी बेटियां हैं ही इतनी अच्छी कि हर कोई उन्हें अपने घर की बहू बनाना चाहता है। हाँ भानुमति, तुम सही कहती हो। जहाँ सभी लोग खुश हैं, वहीं प्रिया काफी उदास थी क्योंकि अब उसे अपना घर छोड़कर पराये घर जाना था। माया ने अपनी बेटी को विवाह के बारे में बहुत कुछ समझाया था और वो ससुराल में जाकर कैसा व्यवहार करे ये सब भी सिखाया था। लेकिन माया खुद ये समझना भूल गई थी कि वो अपनी बेटी को कितना भी सिखाए, वो अभी इन सब बातों को सही से नहीं समझ पाएगी क्योंकि वो तो केवल अभी 13 साल की बच्ची ही है। उस बच्ची को क्या पता था कि विवाह के बंधन में बंधना क्या होता है। भाग्यश्री देखती है कि प्रिया काफी दुखी है तो वो उसके पास जाती है और उससे बातें करने लगती है। प्रिया, तुम रो मत। मैंने सुना है विवाह के बाद तुम्हारा नया घर होगा। मेरी माँ कहती है कि विवाह के बाद बहुत खुशी मिलती है, बहुत सारे नए कपड़े भी मिलते हैं। वो सब तो ठीक है भाग्यश्री, लेकिन तुमने उस दिन देखा था ना, कमला दीदी अपनी विदाई के वक्त कितना रो रही थी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने माँ बापू के बिना कैसे रहूंगी। वहाँ मैं किसके साथ खेलूंगी? मेरा दिल नहीं लगेगा तेरे बिना। जब तुम चली जाओगी तो मेरे साथ छुपन छुपाई कौन खेलेगा? मेरा तो दिल ही नहीं लगेगा। लेकिन तुम्हारे वहाँ आसपास में बच्चे भी होंगे, उनको अपना दोस्त बनाकर खेल लेना, तुम्हें तो नए दोस्त मिलेंगे। बस भाग्यश्री ऐसे ही प्रिया का दिल बहलाने की कोशिश करती है ताकि वो सारी बातों को भूल जाए और सिर्फ अच्छी बातों पर ही ध्यान दे। लेकिन कहीं ना कहीं भाग्यश्री को भी ये लग रहा था कि ये जो कुछ भी हो रहा है गांव में ये बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन बेचारी वो तो 10 साल की बच्ची थी, वो कर भी क्या सकती थी। वो तो उस दिन प्रिया को खुश करने में लगी हुई थी। भाग्यश्री वहाँ पर रखी हुई मिठाई की प्लेट को उठाती है और प्रिया से कहती है, ये लो मिठाई खाओ, बस बहुत ही टेस्टी है। मेरी माँ ने बनाए हैं मोतीचूर के लड्डू, खाओ खाओ। हाँ दो ना। अरे क्या बातें हो रही हैं दोनों बहनों में, और सारे लड्डू मत खा जाना तुम दोनों। कुछ नहीं चाची जी, प्रिया रो रही थी, पता नहीं क्यों। अरे प्रिया बेटा, इतना परेशान नहीं होते हैं, ये सब तो एक अच्छी चीज है। अच्छा चलो, वैसे मैं तुम लोगों को खाना खाने के लिए बुलाने के लिए आई थी और यहाँ बातें करने लग गई। मुझे पता था कि मेरी बेटी दुखी है, इसलिए आज मैंने उसके पसंद की दाल की कचौरियाँ बनाई हैं। चलो अब दोनों। कचौरियों का नाम सुनते ही प्रिया एकदम खुश हो जाती है। आखिर उसे भी विवाह का मतलब कहाँ पता था। उसे तो बस इतना पता था कि विवाह के बाद लड़कियाँ घर छोड़कर दूसरे घर में जाती हैं। सच्ची माँ, आप बहुत अच्छी हैं माँ। दोनों बहनें खुशी खुशी खाना खाने के लिए माया के साथ चली जाती हैं। इसके बाद सभी परिवार साथ में बैठकर भोजन करते हैं और प्रिया की शादी के बारे में ही चर्चा कर रहे होते हैं, जिससे प्रिया और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। उस बेचारी ने तो अपनी माँ से कई बार कहा था कि उसे ये शादी वादी नहीं करनी है, लेकिन उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी थी। प्रिया की ये हालत देखकर भाग्यश्री भी डर जाती है और उसे भी लगता है कि जल्द ही उसकी शादी भी करवा दी जाएगी और उसकी भी हालत बिल्कुल प्रिया की तरह ही होने वाली है। वो उस दिन प्रिया को ऐसे ही देखे जा रही थी और मन ही मन कुछ सोचे जा रही थी। अरे भाग्यश्री बेटा, क्या हुआ? तुम क्या सोचे जा रही हो? बेटा खाना खाओ, तुम्हारी चाची जी ने बहुत अच्छा खाना पकाया है आज। अरे नहीं चाचा जी, मैं तो कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। वैसे आप सभी को उनका परिवार कैसा लगा? अरे भाई, हमें तो उनके परिवार के ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं है, काफी अच्छे खानदान के हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि अमर इकलौता लड़का है उनका। कौन भला बेवकूफ होगा जो ठाकुर परिवार के रिश्ते को ठुकराएगा। भाई हम तो बड़े खुश हैं कि हमारी बेटी का रिश्ता उस घर में हो गया है। अब मैं कल से तैयारी करना शुरू कर दूंगी क्योंकि ठाकुर साहब ने कहा है कि जल्द से जल्द शादी करवानी है अमर और प्रिया की। सोचिए जेठ जी, जब हमारे खानदान को पता चलेगा कि हमारी बेटी का रिश्ता इतने बड़े घर में हुआ है तो सब लोग जलन के मारे कोयले की तरह भुन जाएंगे। भाई मुझे तो कोई भी परेशानी नहीं है इस रिश्ते से, और जहाँ तक मेरे पति का सवाल है, मुझे लगता है उन्हें भी कोई शिकायत नहीं है इस रिश्ते से। क्यों राजन जी, सही कह रही हूँ ना? हाँ, मुझे तो सब बढ़िया लगा, शक करने जैसी कोई चीज ही नहीं है।
हाँ, तुम दोनों बिल्कुल सही कह रहे हो। हमें भी अमर और उनका परिवार काफी पसंद आया। देखा नहीं, अमर कैसे चुपचाप बैठा हुआ था। उसे देखने से तो लग रहा है कि लड़का काफी सीधा है और समझदार है। और हमने तो एक दो लोगों के मुंह से सुना भी था कि अमर पढ़ने में भी काफी होनहार है। वैसे मुझे तो सब कुछ बढ़िया ही लग रहा है। चलो अच्छी बात है, आप सबको लड़का अच्छा लगा और उनका परिवार भी अच्छा लगा, तो बस मुझे भी सब अच्छा लगा, बस और क्या चाहिए। अब हम लोग कल से तैयारी शुरू कर देते हैं, ठीक है ना माया, ताकि शादी की तारीख आने तक हम लोगों का आधा काम हो जाए। ठीक है भानुमति। माया तो बहुत ज्यादा खुश थी। उसने अमर और प्रिया की शादी की बात सभी रिश्तेदारों और अपने पड़ोसियों को बता दिया। माया पहले से ही थोड़ी ज्यादा बोलने वाली थी और हर बात को बढ़ा चढ़ा कर बोला करती थी। उसके घर में तो सिर्फ उसी की ही चला करती थी। यहाँ तक कि विजय ठाकुर के बेटे अमर से प्रिया का विवाह करवाने का फैसला भी उसी का ही था। और अब आगे ये देखना था कि उसका ये लिया गया फैसला कितना सही होने वाला है उसके और उसकी बेटी के लिए। तो रिश्ता पक्का हो जाने की खुशी में माया बहुत सारी मिठाइयाँ फिर से बनाती है और पूरे मोहल्ले वालों को और रिश्तेदारों को बंटवा देती है। उसके हर काम में भाग्यश्री की माँ भानुमति सहायता कर रही थी। एक ओर जहाँ माया काफी चालाक और बड़बोली थी, वहीं दूसरी ओर भानुमति बेहद साधारण और कम बोलने वाली स्त्री थी। तो दोनों देवरानी जेठानी अगले दिन शादी की तैयारी करना शुरू कर देते हैं और बाजार से बहुत सारा सामान खरीद कर लाते हैं। जब वे दोनों घर आई तो उस वक्त प्रिया और भाग्यश्री लुका छुपी खेल रहे थे। दोनों देवरानी जेठानी बेहद थक चुकी थी, इसीलिए वे दोनों घर आकर सबसे पहले पानी पीती हैं और आराम से बैठकर प्रिया की शादी के बारे में ही बात करने लग जाती हैं। तभी अचानक से माया भानुमति से बोलती है, चलो अब मेरी बेटी का तो रिश्ता बहुत अच्छे घर में हो ही गया है। बस मैं चाहती हूँ कि जैसा रिश्ता मेरी बेटी को मिला है वैसा ही रिश्ता तुम्हारी बेटी को भी जल्द से जल्द मिल जाए भानुमति। अरे माया, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं भी देख रही हूँ यहाँ वहाँ। क्या पता, अब अच्छे घर में शादी ब्याह करना तो भाग्य की बात होती है ना। मैं तो बस भोलेनाथ से प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरी बेटी को भी बिल्कुल अमर जैसा लड़का मिल जाए। देखा नहीं, वो कितना चुपचाप बैठा हुआ था और अपने माँ बाप की कितनी बातें मान रहा था। लेकिन तुम्हें पता है, आजकल विवाह से संबंधित बहुत सारे प्रश्न मेरी बेटी मुझसे करती है। बहुत भोली है भाग्यश्री। भाई मैं तो उसे जवाब देते देते परेशान हो गई हूँ। पता नहीं क्यों भाग्यश्री जब भी विवाह का नाम सुनती है वो थोड़ा घबरा जाती है। मैंने तो उसे समझाने का बहुत प्रयास किया, बस मुझे तो इस बात का डर लगता है कि हमारी दोनों बेटियां अच्छे से संभाल तो लेंगी ना माया। अरे आप चिंता मत करो, इस पूरे गांव भर में हम दोनों की बेटियां सबसे अच्छी और समझदार है। मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचती कि वो दोनों संभाल नहीं पाएंगे। अरे आप चिंता क्यों करती हैं? इतना ज्यादा नहीं सोचा जाता जेठानी जी। देखना सब कुछ बढ़िया होगा। मुझे तो प्रिया और भाग्यश्री दोनों पर पूरा पूरा विश्वास है। बस आप भी वैसा ही विश्वास रखिए। तुम सही कहती हो माया। गांव की बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने विवाह किया है और वो काफी खुश हैं। अगर वे सभी लड़कियां खुश हैं तो हमारी बेटियां भी तो खुश रह सकती हैं। अरे वही तो मैं आपको तब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ जेठानी जी। तभी अचानक से वहाँ पर राजन दौड़ते हुए घर आता है और उन दोनों को एक बुरी खबर सुनाता है। अगले एपिसोड में हम ये जानेंगे कि आखिर क्या है वो बुरी खबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।